Hello बच्चों, let's see the question. What is the need of atmospheric pressure? Answer this question first. We will discuss here the key concept and here the key concept will be atmospheric pressure. तो जब हम बात करते हैं atmospheric pressure की, due to the presence of the atmosphere above the surface of the earth, हमारे पास यहाँ पे जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो सरफेस पे प्रेशर जनरेट करते हैं या फोर्स एक्सर्ट करते हैं, जिसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरेट होता है। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीड की, तो इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमारे पास जितने भी वेदर कंडीशंस होती हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही डिपेंड करती हैं। यानी किसी रीजन में अगर हमारे पास लो प्रेशर का रीजन बन रहा है, तो वहाँ पे जो क्लाउडीनेस या फिर जो हमारे पास यहाँ पे हाई विंड का फ्लो होता है, उसको हम यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो जो भी हमारे पास यहाँ पे लो प्रेशर के रीजन होते हैं, उनमें हमें डिफरेंट चेंजेस देखने को मिलते हैं इन द केस ऑफ द वेदर। और अगर हमारे पास यहाँ पे हाई प्रेशर का रीजन है, तो ये हमें क्लियर वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। दूसरा, अगर हम यहाँ पे बात करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, तो जो ह्यूमन बॉडी होती है उनमें जो ब्लड का प्रेशर होता है, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड विद द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी हमारी बॉडी का प्रेशर और आउटमोस्ट जो हमारे पास यहाँ पे प्रेशर होता है, वो दोनों बैलेंस कंडीशन में होते हैं। अगर यहाँ पे दोनों में थोड़ा सा भी चेंजेस आते हैं, तो जो ह्यूमन बॉडी है उसमें बहुत सारी इंजरी प्रोड्यूस हो सकती है। जैसे हम यहाँ पे हायर एल्टीट्यूड की बात करते हैं, तो एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ये यहाँ पे डिक्रीज होने लग जाता है। ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ द प्रेशर, यहाँ पे जो ह्यूमन बॉडी के इनसाइड और आउटसाइड प्रेशर का जो डिफरेंस क्रिएट होता है, उसकी वजह से इंटरनल इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे काम करते हैं। जैसे अगर हम बात करें वैक्यूम क्लीनर की, तो इसको हम यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ही रिलेट करवाते हैं कि हमारे पास यहाँ पे हम मशीन के थ्रू जो कंटेनर होता है, जिसमें मशीन लगी होती है, जिसमें हम अपना डस्ट वगैरह कलेक्ट करते हैं, उसके अंदर हम लो प्रेशर का रीजन जनरेट कर देते हैं। और जो यहाँ पे आउटर साइड का प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो विंड को यहाँ पे लो प्रेशर के एरिया में इजेक्ट करती है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं वो कंटेनर में कलेक्ट हो जाते हैं। या फिर हम स्ट्रॉ के थ्रू यहाँ पे जो हमारे जूस वगैरह होता है, या फिर हम कह सकते हैं वाटर वगैरह होता है, उसको सक करते हैं। तो ये भी हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी जो मैकेनिकल मशीन्स होती हैं, वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के वजह से यहाँ पे फंक्शन करती है। और जो ह्यूमन बॉडी होती है, इसका जो बैलेंस होता है, ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ही होता है। यानी यहाँ पे अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो हमारे पास यहाँ पे जो हेड का पोर्शन होता है, इसके अबव अगर हम एयर को रिमूव कर दें, तो जो पर्सन होता है उसका जो बैलेंस होता है वो यहाँ पे बिगड़ जाता है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो एयर होती है, जो या फिर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, हर ओर से जो ह्यूमन बीइंग होता है उसको यहाँ पे बैलेंस कंडीशन में बना करके रखता है। तो अगर हम यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिमूव कर देंगे, तो जो ह्यूमन बॉडी है उसमें हमें बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी हैव understood the need of the atmospheric pressure. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.